Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Believe. Today we are going to study nervous system. What is nervous system? Nervous system होता क्या है? Nervous system is the chief कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये हमारे बॉडी को कंट्रोल में करता है. ठीक है, चाहे वो वॉल्वेंट्री हो या इनवॉल्वेंट्री एक्टिविटीज़ हो. ठीक है, चाहे हमारे बाहर के ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करे जो वॉल्वेंट्री है, चाहे हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, सब क्या है? इन्वॉल्वेंट्री है. और इन्वॉल्वेंट्री को भी कंट्रोल करता है. इन्वॉल्वेंट्री मतलब विसरल ऑर्गन. ठीक है, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी, ऑल अबाउट दैट नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब देखो नर्वस सिस्टम के अब हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है, नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं. आपके CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS है योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब देखो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है डिसीजन मेकर. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज योर डिसीजन मेकर. अब इसको हम लोग डिसीजन मेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो CNS है वही सारा चीज़ को हमारे बॉडी में क्या करता है? डिसीजन लेता है. और बेसिकली इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? यू नो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ऑल राइट, ठीक है. और ये कैसे रहेगा? मिड लाइन में. ठीक है, मिड लाइन मतलब बीचों बीच. ठीक है, योर मिड लाइन. ठीक है, मिड लाइन. अब मिड लाइन है, अब इसके आसपास के हिस्सा को, ठीक है, ये अगल बगल के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? योर व्हाट? दिस इज PNS. ठीक है, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और आप क्या बोलते हैं? अराउंड द CNS. ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड? अराउंड CNS. ठीक है, ये क्या करेगा? ये इम्पल्स कैरी करेगा, वहाँ से लाएगा भी और बाहर ले जाएगा भी. ठीक है, कैरीज इम्पल्स अवे और टूवर्ड. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, आपको समझ में आया ये? नाउ अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी टू टाइप्स में डिवाइड है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या चीज़ को कंट्रोल करेगा और क्या चीज़ को सप्लाई करेगा? आपके वॉल्वेंट्री ऑर्गन्स में, जिसमें आप ऑलरेडी बोली थी ना अभी कि देखो ये वॉल्वेंट्री ऑर्गन्स को सप्लाई करेगा. ठीक है, और ये इनवॉल्वेंट्री मीन्स योर विसरल ऑर्गन्स. ठीक है, इनवॉल्वेंट्री ऑर्गन और यू कैन से विसरल ऑर्गन. ठीक है, विसरल ऑर्गन. ऑल राइट, नाउ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट्स. व्हाट इज सो कॉल्ड? द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये जो नॉर्मल को सप्लाई करेगा, नॉर्मल, और जब हार्ट बीट बढ़ जाएगा या फिर कुछ भी चीज़ का इंक्रीज हो जाना, उसके बाद ये एमरजेंसी के लिए वर्क करते हैं. ठीक है, फॉर योर एमरजेंसी. आई होप दिस इज क्लियर. अब हम लोग देख लेते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म. जैसे इसका मैं बताई PNS, CNS, इसका ANS, योर व्हाट, SNS. ठीक है, इसका भी SNS, इसका PNS. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. स्क्रीनशॉट कर लो या नोट्स बना लो. दिस इज अ कलरफुल. ऑल राइट, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ब्रेन. ठीक है,
फर्स्ट उसका हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन पार्ट, ठीक है। देखो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। तो अब प्रोटेक्शन करने के लिए मेनली पहले यहाँ पर आएगा आपका बोनी। अब बोनी में क्या आएगा, बोन्स हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में भी पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर योर स्कल। और क्या बोल सकते हो उसको, ब्रेन बॉक्स, और कॉल्ड क्रेनियम, ठीक है। और ये आपके 8 बोन्स से मिल के बनता है। यू नो व्हाट, याद होगा आपने अगर आप देखे होगे या फिर आपको, आई होप। देखो फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, इथेमॉइड, स्फेनॉइड, ठीक है। ये सारे 8 बोन मिल के ही प्रोटेक्शन लेयर को बनाता है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन अब आपका आएगा मेनिंजेस। अब देखो मेनिंजेस क्या है, इफ़ यू रिमेंबर हमने बहुत ज़्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो आपको मेम्ब्रेन्स कैविटी याद होगा। देखो जब हमने हार्ट का पढ़ा था तो उसमें क्या था, मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम। और जब हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, लंग्स में पढ़ा था तो प्लूरा, और आपके जो लीवर के आसपास होता है दैट इज़ योर ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है। आई होप आपको याद होगा। तो ये जो हमारे ब्रेन में भी प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन होता है, ये दिस इज़ व्हाट योर मेनिंजेस, ठीक है। ये प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन है और इसमें बेसिकली 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन, फर्स्ट इसको याद करने का तरीका डेप्थ, ठीक है। ड्यूरामीटर, एर्केनॉइड, एंड योर पायामीटर, ठीक है। ये 3 मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब ये आउटर टू इनर है, इसमें का आप लोगों को याद होना चाहिए आउटर टू इनर, ऑलराइट। अब मैं आप लोगों को इस पर डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, ब्रेन। अब इसको हम लोग लेबलिंग करते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्रेनियम, ठीक है। ये होगा ड्यूरामीटर, ये है एर्कोनॉइड, और ये है पायामीटर। अब यहाँ पर आप लोग कुछ गैप देख सकते हो, मैं गैप क्यों दी,
ये देने का भी कारण है क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा फ्लूइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये ड्यूरामीटर के पास है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब ड्यूरल स्पेस कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है ये होगा CSF, मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। जो ये ड्यूरामीटर होता है ना गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। ये सबसे आउटर लेयर स्कल के जस्ट नीचे, क्रैनियम के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। टफ होने के साथ साथ ये नो मस्कुलर है। नो मस्कुलर मतलब ये कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं करता, ठीक है। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्कल है, और ये और ये कोलाजेनियस है बोन के साथ, ठीक है। तो ये कोलाजेनियस होगा, ऑलराइट। अब अर्कनोइड है वस्कुलर का मतलब होता है ये ब्लड सप्लाई होता है इसमें। वेब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये जाले जैसा है, ठीक है। और ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनर है ना तो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। और यू नो व्हाट, हमारा जो ब्रेन है, दिस इज योर ब्रेन, ये किस स्ट्रक्चर में रहता है, वॉलनट मीन्स अखरोट के, ठीक है। अब ये जो क्रेनियम है, दिस इज योर पायामीटर, डायरेक्ट अटैच विद द ब्रेन्स, ठीक है। इसके फ्लूइड्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। All right guys, I hope this is clear to you all, you know। and और आपको यहाँ बताना था कि यहाँ पर क्रेनियल नर्व होते हैं, ठीक है, जो ब्लड वगैरह सप्लाई करते हैं, क्रेनियल नर्व। एंड हियर इज द स्पाइनल नर्व, ठीक है। यहाँ पर नर्व प्रेजेंट होते हैं ना, नॉट ब्लड सप्लाई, ऑल राइट। यहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 12 पेयर होगा और यहाँ पर 31 पेयर, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है 12 पेयर भी लिखा होगा या फिर 24 लिखा होगा, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। सो गाइस कीप कंटिन्यूड वॉचिंग द वीडियोज एंड ऑल द बेस्ट।